गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो आज है हमारा नेशनल इनकम का थर्ड वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू की, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस एंड कुछ बेसिक फॉर्मूला डेरिवेशन सीखने वाले हैं एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू से। ग्रॉस वैल्यू आज का पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ग्रॉस वैल्यू वर्सेस नेट वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस वर्सेस नेट। ठीक है, तो क्या होता है ग्रॉस वैल्यू और क्या होता है नेट वैल्यू। तो 2018 के 8 दिसंबर 2018 को मैंने रेडमी का एक फ़ोन लिया था। जब फ़ोन मैंने लिया था तो उस फ़ोन का कीमत था 15,000 रुपये। 2018 में purchased a Redmi phone and that phone cost me 15,000 rupees। ठीक है, आज की डेट में उस फोन की कीमत शायद 4,000 हो या वो भी ना हो। ठीक है, तो बाकी पैसा कहाँ हो गया, कहाँ हवा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड, जो ये डिफरेंस आ गया ये 11,000 रुपए का, दिस इज कॉल्ड योर डिप्रिसिएशन। वेयर एंड टियर से इतना पैसा चला गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो हमने क्या सीखा, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू इज द परचेजिंग वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब हुआ परचेजिंग वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब हुआ आज का वैल्यू, आज कितना कीमत है उसका, मार्केट वैल्यू। ठीक है, और समय के साथ साथ जो वो घट गया, इसका दाम 15 से 4 तक पहुंचा, तो किसके कारण हुआ, तो डिप्रिसिएशन के कारण हुआ। तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा डिराइव हो चुका है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। अब क्या है, अगर सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम नेट वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं तो डिप्रिसिएशन प्लस नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्रॉस वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। ठीक है, सो रटने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। क्यों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू इज द परचेजिंग वैल्यू, नेट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू। आज की डेट में मेरा जब मैंने फ़ोन लिया था तब मेरा कीमत था 15,000 रुपये का, आज कीमत है 4,000 रुपये का। बाकी पैसा कहाँ गया, तो बाकी का पैसा डिप्रिसिएट हो गया। ठीक है, जो ये डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन विच इज डन बाय वेयर एंड टियर। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर दीजिए, 15 में से 4 माइनस कर दीजिए, 11,000 रुपये डिप्रिसिएट हो गया। या फिर डिप्रिसिएशन मेरा है 11,000 में 4,000 जोड़ दीजिए, मेरा ग्रॉस वैल्यू निकल गया। या फिर 15,000 में से 11,000 हटा देंगे, 15,000 में से 11,000 हटा देंगे तो मेरा नेट वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो दिस इज माई वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू कंप्लीट। दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है, हम ये आज समझने वाले हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ग्रॉस वैल्यू वर्सेस नेट वैल्यू, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि इस कंट्री के अंदर, मतलब हमारी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारी देश है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर का जो भी हमारा पैसा है दैट विल कम्स इन द
डोमेस्टिक इनकम, तो मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक इनकम है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, और हमारा नेशनल इनकम है, ये हमारा है डोमेस्टिक इनकम 1000 रुपीज़ का, एंड हमारा नेशनल इनकम जो है ये आपका आता है 1200 रुपये का, ठीक है। तो ये 200 रुपये कहाँ से आए? ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? सो ये हमारा कहते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, क्लियर है। हमने देश के अंदर जो कमाया था 1000 रुपये कमाए थे, हमने बाहर से जो कमाया वो 200 रुपये कमाए, और 200 रुपये जो था वो कहाँ था? ये बाहर से आया हुआ, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा नेशनल इनकम डिराइव होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। अभी इसमें क्या है देखिए, दिस इज ओनली फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम हमारे अब्रॉड में क्या होगा? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इतना लिखता हूँ, आप समझ लीजिएगा, फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है? ये है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FIFA में जस्ट फॉर इंडिकेशन लिख दिया, एंड फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। आप ले रहे हो तो कुछ दे भी तो रहे हो, दोनों को माइनस करोगे तो निकलेगा नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, खुद से समझिएगा। डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, या फिर ऐसा रखिए इसको, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम कह सकते हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला जो हमने आज टाइप करना सीखा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। पहला था, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहला था ग्रॉस वैल्यू वर्सेस नेट वैल्यू। रेडमी का फ़ोन मैंने लिया था 2018 में, पड़ा था मेरे को 15,000 का, आज उसका रेट बच गया 4,000 रुपये, बाकी पैसा क्या हो गया? डिप्रिशिएट हो गया। मतलब ग्रॉस वैल्यू में से अगर नेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू या नेट वैल्यू को घटा देंगे तो क्या आएगा? डिप्रिशिएशन आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जो हमने अपने देश के अंदर कमाया। देश के अंदर कितना कमाया? 1000 रुपये। नेशनल इनकम कितना मेरा आया हुआ दिख रहा है? 1200 रुपये। तो बाकी का 200 रुपये हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? विदेश से कमाई हुई पैसे हैं ये, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है मेरा। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA के कंपोनेंट्स क्या क्या? तो पहला कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन मिल रहे हैं बाहर विदेश में रहने वाले एम्प्लॉइज को, वो हो गया। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, बाहर की प्रॉपर्टी या बिजनेस से जो कमाई हुई, या फिर इनकम फ्रॉम रिटेल अर्निंग। तो ये तीन चीज NFIA के कंपोनेंट है। वन ऑफ द क्रूशियल कॉन्सेप्ट, प्लीज डू रिमेंबर दिस। थैंक यू। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है वर्सेस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है ये चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे आपको मार्केट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, किस भाव में बेच रहे हो। तो भी कैसा होता है कि मान लीजिए अगर मैं कोई सामान को पूरा ही लिख देते हैं ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। एंड कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मार्केट प्राइस हमेशा आपका सेलिंग प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि जो हमने फर्स्ट एग्जांपल भी लिया था ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू का,
तो उसमें भी हमने कहा था कि सेलिंग प्राइस है, तो मार्केट वैल्यू मतलब आज का भाव, जिस भाव पे हम बेचने वाले हैं। सो मार्केट प्राइस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। एंड वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दिमाग में, नेशनल इनकम में जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट और लॉस। हम फायदे या नुकसान की बात तो करते ही नहीं कि मेरे को देश को इतने का फायदा हुआ, देश को इतने का नुकसान हुआ। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सरप्लस एंड डेफिसिट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कभी भी फायदे या नुकसान की बात नहीं करते। सरकार कभी भी फायदा या नुकसान नहीं कमाती, या तो सरप्लस कमाती है तो डेफिसिट में रहती है, ठीक है। सो मान लीजिए आज ये है एक मार्कर, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस मार्कर को बनाने में 15 रुपए का, सेलिंग प्राइस जो है मेरा 20 रुपए का, ठीक है। तो बाकी का ये जो 5 रुपए है, ठीक है, बाकी का ये जो 5 रुपए है ये क्या है, ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर समझने के लिए, अगर आपको याद रखने के लिए करना है, तो ये जो 5 रुपए का जो प्रॉफिट आप कह रहे हो, इसी को आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। समझने के लिए आप कर लीजिए। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? 20 रुपए था, 15 रुपए था, माइनस किया तो 5 रुपए आया, क्या आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स था ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मान लीजिए सरकार अगर 15 रुपए अगर कमा रही है, तो कई बार सरकार क्या होता है, सब्सिडी भी देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हमारा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हमने थर्ड कॉन्सेप्ट क्या सीखा, फॉर्मूला सीखिएगा, फॉर्मूला देखिएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसमें अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या फिर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, समझने के लिए प्रॉफिट समझिए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। 15 रुपए में बनाया, 20 रुपए में बेचा, 5 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये मेरा। तो इनडायरेक्ट टैक्स को ये फॉर्मूला हमने डेरिवेशन कैसे किया, 15 रुपए में बनाया था, ठीक है, 5 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपए, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मेरे को मालूम है मार्केट प्राइस मेरा 20 रुपए था, उसमें 15 घटा देंगे, 5 आ गया। सेम ऐसा करके फॉर्मूला, ये हमारा है थर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इन तीनों कॉन्सेप्ट को किया है फिनिश। अब है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट जो कि है न्यूमेरिकल का, और इसे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक एक मंत्र देता हूँ, हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, GDP, नीचे कुछ भी, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पे या तो ग्रॉस आएगा, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्रॉस या नेट परचेजिंग वैल्यू या नेट मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू जो भी कहिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा डोमेस्टिक या फिर नेशनल, ठीक है। P का P रहेगा, P फॉर प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे रहेगा MP या FC, जो भी रहना होगा यहाँ पे रहेगा, यानी या तो फैक्टर कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस। तो ये इंटायर कॉन्सेप्ट ऐसा है। अब क्या रहता है, अब आपको शिफ्ट करना रहेगा, आपके पास फिगर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। यहाँ आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, ग्रॉस दिया हुआ था, आपको नेट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मान लीजिए नेशनल दिया हुआ है, ठीक है। नेशनल से हमको डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल पे हमको डोमेस्टिक,
नेशनल से हमको डोमेस्टिक पे जाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक बार देखिए क्या होगा, NFIA ऐड होगा या माइनस होगा इसमें। नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, NFIA जो है हमारा माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक में प्लस करते हैं फॉरेन का इनकम तब नेशनल इनकम निकलता है, तो नेशनल इनकम में से NFIA को हम माइनस कर देंगे, तब मेरा क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम निकलेगा। यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। फैक्टर कॉस्ट से मान लीजिए हमको अगर मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, प्लस, एक सेकेंड ना, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हमको, फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना है, ठीक है। अभी क्या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या कहते हैं हम लोग, इसमें कम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स व्हाटएवर यूज है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम लोग NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन है GDP MP दिया हुआ है और वहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, NPFC पे जाना है, ठीक है। GDP MP से हमें कहाँ जाना है, NPFC पे जाना है, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डिप्रिशिएशन माइनस करते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 700 में से हम क्या माइनस करेंगे, डिप्रिशिएशन 300 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर डोमेस्टिक में से हमको नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक में से नेशनल पे जाने के लिए हम, ठीक है, तो डोमेस्टिक में से हमको नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक में से नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, NFIA नेट फॉरेन इनकम जो है, विदेश से मेरा जो कमाई है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक से फॉरेन सॉरी नेशनल पे जाना है तो नेट फॉरेन इनकम 20 रुपये का ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद फिर क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब क्या, मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, जो मेरा प्रॉफिट है यानी जो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर देंगे। लेकिन हम क्या लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देंगे, ठीक है, तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है जो कि है 100 रुपये का। 100 रुपये से निकाल लेंगे, 100 रुपये निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट जो भी कही वो आ जाएगा। तो 700 में 300 गया तो बचा 400, 400 में 100 गया तो बचा 300, 300 में 20, 320, आंसर आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जा सकते हैं हम लोग, कैसे जा सकते तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिप्रिशिएशन को माइनस करना होगा। माइनस क्या, डिप्रिशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो विदेश से जो कमाई है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर तीसरा है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो कैसे जा सकते हैं, मार्केट प्राइस मतलब मेरा सेलिंग प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बीच का जो फायदा है अगर वो घटा देंगे निकल जाएगा। तो फायदा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रॉफिट मानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा 100 रुपये, माइनस कर देंगे 320 रुपये, आंसर। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो टू योर कॉलीग्स, टू योर क्लासमेट्स, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.